जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिशन टीईटी पीआरटी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन यूपीटेट 2026 के बारे में। यूपीटेट 2026 क्या है, इंट्रोडक्शन, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और यूपीटेट 2026 को क्वालिफाई करने के लिए रोड मैप क्या होगा हमारा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी। हम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक बने रहें ताकि आप कोई भी जानकारी को मिस ना करें। यूपीटेट 2026, यूपीटेट 2026 क्या है? क्या आप यूपीटेट 2026 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में वाई लिखिए, देन वी विल प्रोसीड। अगर सही रणनीति नहीं है, अगर सही रणनीति नहीं होगी तो मेहनत के बाद भी सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करोगे तब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप विदाउट एक स्ट्रैटेजी मेहनत करोगे, आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूपीटेट एक कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको जो भी मेहनत करनी है प्रॉपर वे में करनी है, एक स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करनी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज से हम एक सही दिशा में तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग यूपीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीटेट में हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 130 प्लस। हम लोगों का 130 प्लस स्कोर रहेगा एट द टाइम ऑफ रिजल्ट यूपीटेट 2026। वो कैसे होगा, आइए हम लोग देखते हैं। यूपीटेट 2026 में सिलेक्शन की तैयारी। यूपीटेट 2026 क्या है? क्या आप लोगों को पता है यूपीटेट 2026 क्या है? यूपीटेट की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा बहुत ही अनिवार्य होती है। इस परीक्षा को पास किए बिना सरकारी शिक्षक बनना संभव नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। इस परीक्षा को पास किए बिना भी हम सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। कैसे? CTET। कैसे? CTET एक सीटेट का एग्ज़ाम होता है। सीटेट का एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अथॉरिटी सभी स्टेट्स को दी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सीटेट को मान सकती है, नहीं तो वो अपना स्टेट टेट करा सकती है। वैलिडिटी डिपेंड करेगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसको मानती है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तब भी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप यूपीटेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं? सबसे ज़्यादा बच्चों का डर होता है एग्ज़ाम पैटर्न में, क्योंकि हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करने की, समझने की। अगर हमें क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। यूपीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? इसमें आते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो टोटल मार्क्स हो गए 150 मार्क्स का होगा, मतलब आपके 150 क्वेश्चंस हो गए और 150 मार्क्स के हो गए, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। हमें टाइम मिलने वाला है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट कैसे? 2 घंटे में हमारा होता है 120 मिनट और उसमें 30 मिनट, तो ये हो गया हमारा 150 मिनट। तो देखिए हमारे पास क्या है, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है और 150 ही मिनट है। तो हमारे पास एवरेज बनता है एक क्वेश्चन इक्वल्स टू हमारा होगा 1 मार्क्स, सॉरी 1 मार्क्स प्लस इक्वल्स टू हमारा होगा 1 मिनट के। हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मिनट में हम लोगों को सोल्व करना है। सभी क्वेश्चन जो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। MCQ हमारा आता है। MCQ हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस हो गए, हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हर विषय से 30% पूछे जाते हैं। हमारे कितने आते हैं? 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारा एग्ज़ाम पेपर 150 मार्क्स का हो जाता है। और सबसे मेन बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 150 आउट ऑफ 150 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हो सकता है आपको 140 क्वेश्चन आते हो,
140 क्वेश्चन के बाद आपके 10 क्वेश्चन बचे, 10 में आप तुक्का लगाइए, हो सकता है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 4 से 5 क्वेश्चन तक भी आपके वहाँ से बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें रहती है एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने डीएलएड, बीटीसी या बीएड किया हुआ हो। आप लोगों का या तो डीएड कंप्लीट हो, बीटीसी कंप्लीट हो, या बीएड, या उस एलिमेंट्री एजुकेशन के कोई भी प्रशिक्षण कोर्स, कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ हो। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आती है हम लोगों के साथ अपीयरिंग वालों के साथ कि सर क्या अपीयरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। अपीयरिंग, आप डीएलएड में आप डीएलएड में अपीयरिंग हो, डीएलएड आपकी चल रही है, बीटीसी आपकी चल रही है, बीएड आपकी चल रही है, अगर आप किसी भी एलिमेंट्री कोर्स में एनरोल कर चुके हो तो आप एलिजिबल होते हो। कौन? आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले, सेकंड सेम, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अब सभी लोग एलिजिबल होते हो, आप यूपीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो हमारी होती है कि सर क्या हम बैक स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का बैक लगा है, क्या बैक वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हाँ, आपकी बैक है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तब भी आप एलिजिबल होते हो, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट वैलिड तभी होगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, आपकी बैक क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एग्ज़ाम पैटर्न में हमारा होता है सबसे पहले लेवल 1। लेवल 1 हमारा होता है प्राइमरी, इस क्लास के लिए प्राइमरी हमारी होती है 1st to 5th क्लास। क्लास 1st से लेके क्लास 5th तक का जो टीचर बनता है वो होता है प्राइमरी टीचर। तो हमारी प्राइमरी के लिए होता है 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहले होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, CDP की फॉर्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा CDP होता है, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। सेकंड हमारा होता है हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, और ये यूपी के अंदर कंपलसरी है, हमें हिंदी लेनी ही लेनी होगी, क्योंकि यूपी में लैंग्वेज हिंदी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो हमारी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, जिसके हमारे 30 क्वेश्चन हो गए और 30 मार्क्स का होगा। सेकेंड लैंग्वेज में हमारे पास ऑप्शन हो गया, हम सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हम उर्दू चूज़ कर सकते हैं, और एक संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से हम कोई एक सब्जेक्ट अपना सेकेंड लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में हमारी 30 क्वेश्चन की होगी और 30 मार्क्स की होगी। फोर्थ वन होगा हमारा मैथ्स भी हमारा 30 क्वेश्चन का होगा, 30 मार्क्स हो गए। फिफ्थ वन पर्यावरण अध्ययन, इसको बोलते हैं EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट से हो गए 150 मार्क्स और 150 मार्क्स क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। फिर आता है हमारा लेवल 2 में हमारा क्या होता है, लेवल 2 हमारा सेम लेवल 1 की तरह होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट CDP होता है। CDP हमारा कंपलसरी होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। सेकंड सब्जेक्ट हमारा होता है हिंदी, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसके 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए। थर्ड सब्जेक्ट हमारा होता है लैंग्वेज सेकंड में हमारे पास चॉइस होती है, हम इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। तो हमारा सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के लिए होते हैं। फोर्थ वन हमारा होता है फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं फोर्थ वन में। तो हम इसमें 2 स्ट्रीम होती है, एक होती है साइंस, एक होती है आर्ट। अगर हम साइंस की बात करें, BSc, BTech, BCA, BBA, जो भी हमारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल और साइंस स्ट्रीम वाले बंदे हमारा साइंस स्ट्रीम से जाते हैं। आर्ट में हमारा BA, BCom या अदरवाइज जो भी हमारी डिग्री होती है वो लोग हमारा आर्ट स्ट्रीम से जाते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट हमारे होते हैं, एक साइंस वालों के लिए हमारा मैथ्स और साइंस होता है, आर्ट वालों के लिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान वगैरह, ये SST टाइप की चीज़ें होती है, उनका आर्ट बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो दोनों सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 + 30
60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ऐसे मिला के हमारा टोटल हो जाता है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। अब आते हैं हमारी एग्ज़ाम डेट। सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए है एग्ज़ाम डेट का। हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो देखिए हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2, 3 और 4 जुलाई को, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 2, 3 एंड 4 जुलाई। आज से लगभग हमारे पास बचता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई। 4 महीने प्रॉपर हमारे पास है। 4 महीने में हम 2 बार सिलेबस कवर करके, 1 बार रिवीजन करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके 130 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होगा आप हमारे साथ जुड़े और बताई गई स्ट्रेटेजी फॉलो करें, दिया हुआ कंटेंट मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट को क्वालिफाई करें। हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करेंगे। आज से हम यूपी टेट 2026 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। हम शुरू कर चुके आज से यूपी टेट 2026 की तैयारी। आज हमारा 1 मार्च है और 1 मार्च से हम लोग मिशन में लगे हैं। हमारा मिशन है यूपी टेट 2026 फर्स्ट अटैम्प्ट में 130 प्लस मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना। सबसे शुरुआत में हम करेंगे सीडीपी से तैयारी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। हमें कॉन्सेप्ट बेस अपनी तैयारी करनी होगी। सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँगा तो मैं आपसे बताऊँगा सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है हमारा सीडीपी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इसको तैयार करते हैं और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम 30 आउट ऑफ 30 यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ये एक मात्र सब्जेक्ट है जिसमें हम 30 में से 30 लेके आते हैं। और सीडीपी हमारा सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़े हुए होते हैं, इंग्लिश, संस्कृत हम लोग पढ़े होते हैं, मैथ्स हमने पढ़ा है, एसएसटी हमने पढ़ी है, सभी सब्जेक्ट हम पढ़े हुए होते हैं। लेकिन सीडीपी हम पढ़े हुए नहीं होते, इसीलिए सीडीपी हम लोगों को मेन फोकस करना है। इसीलिए ये टफेस्ट सब्जेक्ट भी माना जा सकता है। एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए, देखिए हमारी एक क्लास होगी जब हम यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट पास करेंगे। हम एक प्राइमरी या जूनियर टीचर लगेंगे। जब हम टीचर होंगे हमारी एक क्लास होगी, ये प्यारे प्यारे हमारे बच्चे होंगे जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे होंगे। उसके लिए सीटेट पास करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना दिशा के पढ़ाई करना खतरनाक है। यूपी टेट क्लियर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए क्या होता है, एक सही डायरेक्शन का होना। तो आप लोगों को वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे हम। आपको उस डायरेक्शन को फॉलो करना है और 2026 का सीट यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 प्लस स्कोर के साथ क्वालिफाई करना है। अगर आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज से पूरी ईमानदारी से शुरुआत करें। आप चाहते हैं 2026 में सिलेक्शन पाना, तो आज से हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है और आप 2026 में यूपी टेट देने जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी स्ट्रेटेजी कैसी लगी, क्या आप हम लोगों से जुड़ना पसंद करोगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ 2026 में सिलेक्शन लेके आओगे, सिलेक्शन पाओगे और गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी या जूनियर ज़रूर बनोगे। तो अपनी बेस्ट विशेस के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और हम लोग कल से सीडीपी की क्लासेस ज्वाइन करेंगे। सीडीपी के साथ हम बाकी सभी सब्जेक्ट को भी अपने साथों साथ पैरेलली लेके चलेंगे। सभी सब्जेक्ट की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। कल हम सीडीपी की फर्स्ट क्लास अपनी लेके आ रहे हैं। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।